कभी नहीं। अगर ये त्रिपुरासुर न मरा तो अगले 1000 वर्ष में ये ढूंढ ढूंढ करके हम सबको मार देगा। लेकिन ये व्यवधान कहां से आया? तब आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आप यद्यपि देवाधिदेव महादेव हैं, आपकी महिमा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गणेश जी आपके पुत्र हैं, लेकिन ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपने ही वरदान दिया है कि किसी कार्य के प्रारंभ में गणेश पूजा होती है। रथ तैयार हुआ, सारी तैयारी की गई, आप भी रथ पर आरूढ़ हो गए, लेकिन आप लोगों ने गणेश जी की याद नहीं की। इसीलिए ये विघ्न उपस्थित हो गया। व्यास जी के ही शब्दों में सुनिए। भो न यावत् भगवन् अर्चितो सो विनायकः। भो न यावत् भगवन् अर्चितो विनायकः। भो न यावत् भगवन् अर्चितो सो 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 विनायकः। प्राणी जगदीशेष साम्प्रतं न हनिष्यति। पुराणी जगदीशेष साम्प्रतं न हनिष्यति। प्राणी जगदीशेष साम्प्रतं न हनिष्यति। पुराणी जगदीशेष साम्प्रतं न हनिष्यति। एतत् श्रुत्वा तु वचनं गजवक्त्रं पूजयत्। 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 भद्रकाली समाहूय ततोऽन्धकनिषूदनः। भद्रकाली समाहूय ततो अन्धकनिषूदनः। भद्रकाली समाहूय ततोऽन्धकसूदनः। भद्रकाली समाहूय ततो अन्धकनिषूदनः। भद्रकाली समाहूय ततो अन्धकनिषूदनः। आकाशवाणी ने कहा, गणेश आपके पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपने ही वरदान दिया है, आपकी बनाई हुई मर्यादा है कि किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश पूजा जरूर होगी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। किसी भी कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जी का स्मरण कर लिया गया तो अब विघ्न बाधाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि सभी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपा गया है। गणेश जी को कार्य सौंपा गया है विघ्न निवारण का, इसलिए विघ्न हरता भगवान गणेश हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में अगर आपने गणेश जी का स्मरण कर लिया तो विघ्न नहीं होगा। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। महादेव ने नहीं किया तो यहाँ शिव पुराण में लिखा है, और गणेश पुराण में भी ये कथा है कि भगवान शंकर ने नहीं भगवान गणेश को याद किया। अरे बेटा है, हमने वरदान दिया तो क्या, लेकिन नहीं याद किया तो उनके काम में व्यवधान आ गया। तो भद्रकाली को भेज करके गणेश जी को बुलाया गया, और वहीं पर गणेश जी को विराजमान करके भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। और ये काम फटाफट हुआ, ऐसा नहीं घंटे 2 घंटे लग गया, तुरंत तुरंत तुरंत। तो गणेश जी थे तो वहीं। भद्रकाली को बुला करके गणेश जी का पूजन, भद्रकाली को से गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी का पूजन किया।
और गणेश जी का पूजन करके भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को सावधान कर दिया। शिवपुराण में लिखा है युद्ध तो बहुत लंबे समय चला, लेकिन फिर वो वरदान था, इसलिए तीनों नगर का दरवाजा सामने ही रहा, तीनों नगर दिखाई पड़ता रहा। बहुत युद्ध चला, लेकिन देवता जिसको मार देते वो राक्षस घंटे 2 घंटे में फिर मैदान में आ जाता। होता क्या था, उन तीनों पुरों में उन लोगों ने मैदानों से कह के अमृत कुंड बना लिया था। किसी की मृत्यु हो जाती तो उस कुंड में डाल देते, वो जीवित होकर फिर आ जाते। देवताओं ने भगवान शंकर से कहा बहुत राक्षस हैं जो मारे गए, लेकिन फिर वो युद्ध भूमि में हैं। कहते सुरभि नाम की गाय को भेज करके भगवान विष्णु ने तीनों लोक के अमृत कुंड को सुरभि ने पी लिया। अब अमृत कुंड रहा नहीं, तब दैत्य मरने लगे, बहुत दैत्य मारे गए। त्रिपुरासुर भगवान शंकर से गर्जना कर रहा है, क्या दैत्यों को मार रहे हो, आप हमसे संग्राम करो। भगवान शंकर ने कहा ये तो सब बिना मतलब मारे जा रहे हैं, मुख्य तो आरोपी तुम ही हो। इसके बाद भगवान शंकर ने दिव्यास्त्र उठाया और दिव्यास्त्र चलाया तो क्या हुआ, बोले तीनों पुरों में आग लग गई। तारकाक्ष, बिंदुनमाली और कमलाक्ष, सोने का नगर, चांदी का नगर और लोहे का, तीनों में आग लग गई। और देखते देखते त्रिपुरासुर का उद्धार हो गया। एक बार जय जयकार करें, बोले भगवान शंकर की जय हो, बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोले त्रिपुरारी भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। त्रिपुरासुर का उद्धार हुआ, कोई नहीं बचा उनके यहाँ, लेकिन एक बच गया। कौन बच गया, बोले मैदानों बच गया। भगवान हमारे बिल्कुल बीज नहीं खत्म करते हैं, भगवान को तो दुनिया चलानी है, इसलिए बीज तो छोड़ ही देते हैं। मैदानों बच गया। कैसे बच गया, बोले जैसे विभीषण लंका में बच गया वैसे मैदानों बच गया। जारा नगर निमिष यकमाही, लेकिन एक विभीषण कर गृह नहीं। पलक गिरे इतने मात्र में हनुमान जी ने पूरी लंका को जला करके राख बना दिया, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई। इसी तरह से भागवत में लिखा है, जिस समय त्रिपुरासुर के तीनों नगर में आग लगी तो सब जल के खत्म हो गए, तो मैदानों कैसे बच गया, बोले वो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था। भगवान शंकर की सबने भक्ति छोड़ दिया था, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ा था और भगवान ने उसको बचा लिया, भगवान ने उसकी रक्षा कर लिया। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं तो कहीं से बचा करके निकाल देते हैं, ये कथा सुनाया है। इसके बाद देवता पधारे हैं, भगवान त्रिपुरारी कहलाए हैं। देवताओं ने पूरे एक अध्याय में बहुत विशाल भगवान की स्तुति किया है। देव देव महादेव भक्तानुग्रह कारक प्रसीद परमेशान सर्वदेव हितप्रदः ओंकाराय नमस्तुभ्यं अकाराय तारकः प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरग्नम महेश्वरः नानावाच्याय देवाय प्रणत प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृतेः पुरुषात् परः। बहुत विशाल स्तुति देवताओं ने भगवान शंकर की है। तो युद्ध खंड में हम लोगों ने कथा सुना, त्रिपुरारी भगवान शंकर कैसे कहलाए। ये तारकासुर के तीनों पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली। तपस्या करके 3 पुर इन्होंने प्राप्त कर लिया था और भगवान शंकर के द्वारा इनका उद्धार हुआ, भगवान त्रिपुरारी कहलाए। ये कथा हम लोगों ने सुना। आगे अब भगवान गणेश जी के विवाह की कथा हम लोग सुनने वाले हैं। भगवान शंकर गणेश जी का विवाह कैसे किए, ठाकुर हमारे प्रभु शिव जी किस तरह से उस विवाह में शामिल हुए, कैसे सब उपक्रम रहा, त्रिपुरासुर का उद्धार हुआ, इससे बहुत सीखने वाली बातें हम लोगों ने सुना है। तो ऐसे गणेश जी के विवाह में भी बहुत कुछ हम सुनने वाले हैं और अपने जीवन के लिए भी सीखने वाले हैं। ऐसे कथा सुनना भी भगवान की भक्ति है। कुछ आप ना भी सीखो तो भी कुछ बुरा होने वाला नहीं है, कथा सुनने से तो भला होने वाला। हमसे लोग कहते हैं कथा तो समझ में नहीं आई,
फिर तो भला क्या होगा। हम उनसे कहते हैं भिक्षु ने डंक काट दिया, भिक्षु ने काट लिया। आजकल तो अस्पताल है, पहले समय में कोई जहर उतारने वाले हर मोहल्ले में होते थे, उनको लोग बुला करके लाते थे और वो मंत्र पढ़ते थे। और हमने स्वयं अनुभव किया है, हमको स्वयं भिक्षु काटा और बड़ी पीड़ा थी, लग रहा था रात कैसे बीतेगी, बड़ा वज्र जैसा लग रहा था। और देहात थी, वहाँ कोई चिकित्सक मिल जाएंगे वो संभावना नहीं थी। तो कोई व्यक्ति एक सज्जन को लेकर के आए कि भिक्षु का जहर उतारना जानते हैं। वो ऐसे ऐसे पैर में भिक्षु काटा था, ऐसे ऐसे करना चालू किए और जहाँ जहाँ हाथ घुमाते गए वहाँ वहाँ दर्द खत्म होता चला गया और आखिरी में जहाँ भिक्षु ने काटा था वहीं झंझनाहट रह गई, बाकी सब खत्म। 5-10 मिनट में सारा दर्द ही खत्म हो गया। प्राचीन भारत में यही व्यवस्था थी, किसी को भिक्षु काटा तो जहर उतारने वाला आता था, मंत्र बोलता था, वो साबर मंत्र होता था। जिसको भिक्षु काटा है उसको तो नहीं समझ में आता वो मंत्र, शायद बोलने वाले को भी उसका अर्थ तो नहीं मालूम होगा। और जितने वहां बैठे होते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन जहर उतर गया कि नहीं उतर गया, नहीं समझ में आया तो भी जहर उतर गया। हम कथा में बैठेंगे, नहीं भी कथा पूरी समझ में आई जितना ही सही, लेकिन फिर भी भगवान की कथा से अनेक अशुभ जीवन से समाप्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो सो गए थे, आपकी कथा चालू हुई 12 बजे और 12:15 बजे हमारी ऐसी नींद लगी कि हम तो 3:45 बजे ही आंख खुली। पड़ोसी बहुत कहता रहा जाग जाओ जाग जाओ, लेकिन हमारे तो जागने का काम नहीं, पता नहीं इतनी नींद कहाँ से आ गई। हम कथा में सो गए तब तो फायदा नहीं मिलेगा, महात्मा कहते हैं फिर भी मिलेगा। आप घर पर सोएंगे तब कोई फायदा होने वाला नहीं है, थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा लेकिन कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप कथा में पधारे हैं, अगर सो भी गए तो भी कल्याण होगा। इसके लिए महात्मा उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को सर्प ने काट लिया, जिसको सर्प ने काटा वो तो बेहोश हो गया। आजकल तो लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, लेकिन पहले समय में सर्प का जहर उतारने वाला आता था और वो मंत्र बोलता था। जिसको सर्प काटा है वो बेहोश है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, फिर भी मंत्र बोला गया और सर्प का जहर उतर गया और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आप कथा में भी सो भी जाएंगे तो शिव पुराण के मंत्र, रामायण की चौपाइयाँ, ज्ञान ध्यान की बातें, ये हमारा आपका मंगल ही करने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कभी किसी के कहने में नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग कथा सुनना, पूजा पाठ अपने तो करते नहीं, दूसरों की टीका करते हैं। ऐसे लोग सुनते हैं, ऐसे सुनने से क्या फ़ायदा, वैसे सुनते हैं, वैसे सुनने से क्या फ़ायदा। अरे तू जा करके सुन, और न सुन तो कम से कम सुनने वालों की टीका टिप्पणी तो मत ही करो। मंदिर लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे आरती करते हैं, उनका मन तो वहाँ होता नहीं है, जूता की तरफ ध्यान होता है, भग करके जूता की तरफ आते हैं। लेकिन तू तो जाता ही नहीं, तू उनकी टीका क्यों करता है। कैसे भी कोई भक्ति करता है उसका कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब एक भगवान गणेश जी का कीर्तन हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां भगवान गणेश का विवाह की तैयारी चल रही है। और आज कथा में अपने यहाँ गणपति विवाह का प्रसंग है, और कल तो श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कल की बहुत महिमा है। तो कल हम लोग शिव पुराण की कथा के साथ साथ एकादशी महारानी के प्राकट्य की कथा भी श्रवण करेंगे और एकादशी महारानी का उत्सव महोत्सव भी मनाएंगे। हम आप करीब करीब जानते हैं, पुराण की ही कथा है एकादशी महारानी के प्राकट्य की। हम लोग करीब करीब जानते हैं सब लोग, भगवान विष्णु से ही देवी के रूप में एकादशी महारानी प्रकट हुई और उसने दानव का संहार किया। और भगवान विष्णु ने एकादशी महारानी को वचन दिया था कि जो आज की तिथि पर, जिस दिन आपने इस दानव का संहार किया है, इस एकादशी तिथि का जो व्रत पूजा पाठ किया करेंगे
उपवास रखा करेंगे, एकादशी करेंगे जो लोग, उनका सारा पाप ताप कष्ट कटेगा। तो कल की कथा में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग एकादशी महारानी का कैसे प्राकट्य हुआ, शिव पुराण में बहुत कथा, कैसे भगवान शालिग्राम शिला बने, तुलसी जी की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे शालिग्राम शिला की उत्पत्ति हुई, ये सब कथा हम लोग सुनते हुए, कल अंधकासुर की कथा, भगवान कैसे बाणासुर के ऊपर रीझे, ये सब कथा युद्धखंड में है। तुलसी की तो इतनी महिमा युद्धखंड में है, तुलसी जी की तो बहुत महिमा है। तुलसी जी भगवान को चढ़ावें, किस देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए, किसको चढ़ाना चाहिए, ये सब कथा है। किस तिथि पर तुलसी नहीं उतारना चाहिए, ये सब कथा शिव पुराण में है। शालिग्राम भगवान के प्राकट्य की कथा है, एकादशी महारानी के प्राकट्य की, और एकादशी और भगवान विष्णु, एकादशी देवी और भगवान विष्णु का कल हम लोग उत्सव रहेगा। फिर परसों तो हम लोग शतरुद्र संहिता में पहुंच जाएंगे, जहां तमाम अवतारों को सुनते हुए हनुमद अवतार में पहुंच जाएंगे। फिर तो आगे आनंद ही आनंद है। आगे तो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग भी सुनने वाले हैं, कैसे सोमनाथ भगवान का प्राकट्य हुआ, कैसे श्री शैले मल्लिकार्जुनम का प्राकट्य हुआ, कैसे उज्जैन्याम तो महाकालम का प्राकट्य हुआ, कैसे ओंकारम तु अमलेश्वरम का प्राकट्य हुआ। ये सब कथा हम लोग शिव पुराण में खूब खूब सुनने वाले हैं। इसके बाद तो भागवत त्रिवेणी। अभी हम लोग जो ये सौभाग्य पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, सामान्य नहीं है। शिव महापुराण की माता जी के इस दिव्य स्थल पर, श्री गायत्री मंदिर धाम के इस पावन स्थल पर आज तो धूप का दर्शन हो रहा है, बरसात भी हुई थोड़ी, रोज ही बरसात होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा सुंदर सत्संग का स्थान हम आपको भगवती की कृपा से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मिला है कि अगर 4 घंटे पूरे भी बरसात होती रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे भी आनंद होगा और भगवती की कृपा से बरसात भी होगी, सब आनंद होना ही चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में वो आयोजन हो रहा है जो सामान्य नहीं है, कभी भगवत कृपा से होता है। पहले 11 दिन का शिव पुराण होना ये भी बहुत कठिन बात है, सामान्य नहीं है। इसके बाद 21 दिन लगातार भागवत त्रिवेणी, एक भागवत 7 दिन की पूरी, दूसरे दिन से दूसरी भागवत चालू, फिर दूसरी भागवत पूरी, फिर तीसरी भागवत चालू, ऐसे लगातार 3 भागवत वैदिक विधि से अनुष्ठान होना। 3 बार नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मोर मनमा, खूब आनंद आनंद। 3 भागवत लगातार, एक भागवत हो जाती है तो वही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और भागवत त्रिवेणी का अनुष्ठान अपने आप में बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। किसी एक व्यक्ति के बस का इतना बड़ा आयोजन नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का है भी नहीं, ये तो भगवान का आयोजन पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की व्यवस्था में, ये तो भगवान का ही आयोजन है, भगवती का ही आयोजन है। सभी भक्तों के सहयोग से ये महामहोत्सव हो रहा है। सभी भक्त लोग तन से, मन से, धन से, सब तरह से लगे हुए हैं इस महामहोत्सव को सफल बनाने में। तो बहुत लोग मिलकर के जो करते हैं वो तो कुछ बड़ा ही होता है। अकेला व्यक्ति तो 7 दिन की भागवत कर ले, उसी में ही महापूरन हो जाता है। हम लोगों की भागवत होती है 7 दिन की, तो जो लोग कराते हैं वो कहते हैं महाराज अब तो 15 दिन सोएंगे हम। हमने कहा क्यों? बोले इसकी तैयारी में हमको 15 दिन लग गया और 7 दिन से तो बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। अमुक रिश्तेदार आए, तमुक रिश्तेदार आए, उनको व्यवस्था करो, वहाँ चाय नहीं पहुँची, वहाँ पानी नहीं है, तो दौड़ते रहते हैं। 7 दिन दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हमने कहा बैंक का डिपॉजिट खाली हुआ कि नहीं खाली हुआ वो बताओ, पैसा कितना खर्च हो गया? तो लोग बताते हैं 5 लाख खर्च हुआ, 7 लाख खर्च हुआ, मंडप को बहुत पैसा देना पड़ा, लाउड स्पीकर लगा उसका पैसा देना पड़ा, तमाम टेंट का जो काम होता है उसका पैसा लग गया, फिर बहुत बड़ा
कीर्तन भजन हो तो संगीतज्ञ पधारे, तो उसमें भी बहुत खर्चा लग गया। सबके भोजन भेंट दक्षिणा सारी व्यवस्था, प्रचार प्रसार सब बहुत कुछ हुआ, तो बहुत खर्चा लग गया। कोई कहते हैं हमारा 5 लाख एक भागवत में खर्च हो गया, कोई कहते हैं 7 लाख हमारा एक भागवत में खर्च हो गया। तो खर्च तो पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, तो खर्च तो यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ खर्च नहीं हो रहा है। वही महंगाई का युग है, वही सारी व्यवस्था महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। व्यवस्था बिछावत की, सब कुछ की व्यवस्था की गई है। हम लोग तो आते हैं तो बिल्कुल तैयार गद्दी मिल जाती है, 4 घंटे भागवत बोले, शिव पुराण बोले, बस छुट्टी। सब महाराज जी के सानिध्य में संभालना करना। अपने लोग जब आते हैं तो करीब करीब पूरी तैयारी ही मिलती है, यहाँ कोई एक तिनका भी पड़ा हुआ नहीं मिलता। फिर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों का भोजन छाजन सब व्यवस्था, खर्चा तो सब में है। कोई व्यक्ति करता है 7 दिन तो उसका खर्चा होता है, यहाँ तो 11 और 21 पूरे 32 दिन का आयोजन है, तो खर्चा भी है। तो सभी भक्त इसमें सहयोगी भी बन रहे हैं। और हम कहेंगे कि ये ऐतिहासिक आयोजन होगा। शायद ही 3 भागवत लगातार पहले हो पाई हो, और शायद ही आगे लगातार 3 भागवत हो पावे। ये तो संत का संकल्प है। संत के संकल्प को भक्तजन भगवान सब मिलकर के पूरा करवाते हैं। तो ये संत का संकल्प है, तो ये बड़ा भारी आयोजन है। हम तो कहेंगे कि इसमें वंचित नहीं रहना है। तन से, मन से, धन से सभी भक्तों को सहयोगी बनना है। यजमान बन के पूजा पाठ करना है, कथा में सहयोग, व्यवस्था में सहयोग, भंडारा में सहयोग, जैसे जैसे बने अनुकूलता, सबका आयोजन है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने लोग हैं तो ये आयोजन हो रहा है तो इतने इतने % ही पुण्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। 11 दिन का शिव पुराण हो रहा है और हम सैकड़ों लोग बैठे हैं, तब 1-1% पुण्य सबको मिलेगा, ऐसा नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि आप अपनी भावना बनाओ, आपको पूरे पूरे शिव पुराण का पुण्य, सभी भक्तों को पूरे पूरे पुराण कराने का पुण्य मिलेगा। सबको, जितने माताएं बहनें हैं, हम लोग पुराण करा रहे हैं, हम लोग पुराण करा रहे हैं, हम कथा करवा रहे हैं, हम लोग, हमारे यहाँ शिव पुराण चल रहा है। अभी हम नहीं आ सकते हैं, हम थोड़े व्यस्त हैं। हमारे संत महात्मा पूज्य महाराज जी पुष्कर से पधारे हैं, कथा चल रही है, अभी हमारे पास छुट्टी नहीं है। अगर आपकी ऐसी भावना बन गई जैसे एक भागवत कराने वाले की भावना होती है, तो सबको पूरे पूरे शिव पुराण का पुण्य मिलेगा और सबको पूरे पूरे भागवत त्रिवेणी का भी पुण्य प्राप्त। अब एक गणेश जी का कीर्तन बड़ी श्रद्धा से सुनिए, फिर गणपति विवाह की तरफ हम लोग धीरे धीरे चलेंगे।
गणपति आ जाओ, आ जाओ प्रभु 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 आ जाओ। नैन बिछाए हैं हे गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं हे गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ। ताली बजाते हुए जय गणेश। गणपति तुम हो बड़े दयालु, 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 कृपा कर दो हे कृपालु, 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 हर सांस बुलाए हैं हे गणपति आ जाओ, हर सांस बुलाए हैं कि गणपति आ जाओ, धर्म नैन बिछाए हैं हे गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ। हर वो पाप की गठरी सर पर भारी, पाप की गठरी सर पे भारी, पाप की गठरी सर पे भारी, पाप की गठरी सर पे भारी, हमको है बस आस तुम्हारी, 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 बड़ा मन घबराए हैं हे गणपति आ जाओ, बड़ा मन घबरा
बजाते हुए। हर वो माथे पर सिंदूर है प्यारा, 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 पीतांबर है तन पर धारा, पीतांबर है तन पे धारा, पीतांबर है तन पर धारा, पीतांबर है तन पे धारा, तुझे नैना निहारे है ए गणपति आ जाओ, तुझे नैना निहारे है कि गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं ए गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ। जग से हमने तोड़ा नाता, 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 गणपति तुमसे जोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, जग से हमने तोड़ा नाता, जग से हमने जोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, जग से हमने तोड़ा नाता, जग से हमने तोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, सब आस लगाए हैं कि गणपति आ जाओ, सब आस लगाए हैं कि गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं कि गणपति आ जाओ, आ जाओ, नैन आ जाओ, आ गणपति आजा हमें बिताए हैं हे गणपति आजा हमें बिछाए ओ गणपति आजा हे गणपति आजा हे गणपति आजा। भोले गौरी शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय।
कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि भगवती पार्वती को वो पुत्र जिसको उन्होंने बेसन से, शरीर के उबटन से ही बना दिया था, उसको दरवाजे पर बैठा दिया। उसने कहा मेरा नाम बता दो और मुझे काम बता दो। माताजी ने कहा नाम तो तुम्हारा गणेश होगा, भगवान शंकर के समस्त गणों के मालिक बनोगे, इसलिए नाम गणेश। और रह गई बात काम की, तो दरवाजे पर बैठना, किसी को आने मत देना। तो छोटे से बालक के रूप में गणेश जी विराज गए। कल हम लोगों ने सुना कि सभी देवता आए और सब गणेश जी के सामने हार गए। तो व्यास जी कहते हैं गणों गर्भोपहार का, कभी भगवान के गणों को अभिमान हो गया था, वीरभद्र, चंडी, मुंडी, श्रृंगी, सबको अभिमान हो गया था। तो भगवान गणेश ने सबको, शंकर भगवान ने भेज भेज के सबको गणेश जी से परास्त करवा दिया, सबका अभिमान खत्म कर दिया। कभी जीवन में हार हो जाए तो यही भगवान की कृपा मानना चाहिए। हमको कोई अभिमान हुआ होगा तो भगवान ने हमको इस काम में असफल करके भगवान ने हमारे अभिमान को मिटाना चाहा। ये भी हमारी भगवान की कृपा। देखो हार को भी संतों ने जीत ही मानी है। अगर हार करके हम भगवान के चरण में चले गए तो हार भी, जीता ते हारा भला एक नहीं 100 बार, हारा हरिपुर जाएगा जीता जम के द्वार। हम हार जाते हैं तो क्या होता है, परीक्षा में फेल हो गए तो क्या होता है, फेल हो गए तो हम घर के अंदर चले जाते हैं, फिर तो 2-4 दिन हम बाहर निकलते ही नहीं। कोई इलेक्शन में खड़े हुए और हार गए तो जो जीत जाता है वहाँ तो टैंकर की टैंकर मदिरा आ रही है, बड़ा जलसा चल रहा है जो जीता है। और जो हारा है वो भगवान मंदिर में जा कर के बैठा है, अपने राम राम कर रहा है, 2-4 दिन भजन कर रहा है। तो जीत करके भी वो हार गया, क्योंकि जीत करके उसने बुरे काम करवा दिए। जीत करके भी वो हार गया और ये हार करके भी जीत गया, क्योंकि हार करके ये 2-4 दिन के लिए भगवान की शरण में चला गया। तो संतों ने हार को भी जीत मानी है, और अगर जीत करके भी अभिमान हो गया तो जीत को भी महात्माओं ने हार ही माना है। उसका हार की तरफ एक कदम माना, क्योंकि जीत करके अब हम करेंगे अभिमान और अगली बार हम जाएंगे हार, और हार करके हम प्रभु की तरफ एक कदम चलेंगे तो वो जीत की एक सीढ़ी शुरू हो गई और हमको जीत मिलेगी। जैसे वाल्मीकि रामायण में कथा है कि लंका विजय के बाद सबको अभिमान हो गया था, तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करके और लवकुश के द्वारा घोड़ा पकड़वा दिया और वहाँ सबको भेज करके भगवान ने सबका अभिमान चूर करवा दिया। ऐसी ही कथा शिव पुराण में है कि सबको भेज भेज करके सबका अभिमान भगवान शंकर ने चूर कर दिया, और फिर भगवान शंकर स्वयं पधारे। और कल हम आपने सुना कि भगवान गणेश और भगवान शंकर का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शंकर ने पशुपतास्त्र चला दिया। वो अमोघ अस्त्र था और गणेश जी का सिर ही कट गया। फिर माता जी तो बहुत नाराज हो गई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये बालक जीवित होना चाहिए, नहीं तो आज प्रलय होगा। तब भगवान गणेश ने, कल की कथा में सुना हम लोगों ने कि भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका और एक हाथी का बच्चा जो उत्तर की तरफ सिर करके सोया था, त्रिशूल उसका सिर काट करके लाया, और फिर भगवान गणेश के धड़ से जोड़ा गया और भगवान हमारे गजानन बन करके खड़े हो गए। बोलिए गजानंद भगवान की। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। जीवितः सशिवा पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुनि। जीविता सशिवा पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुनि। जीवितः
जीवितः सशिवा पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुनि। जीविता सशिवा पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुनि। जीवितः सशिवा पुत्रो निर्विग्रो विकृतो मुनि। जीविता सशिवा पुत्रो निर्विग्रो विकृतो मुनि। जीवितः सशिवः पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुने। जीवितः सशिवा पुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुने। अभिषिक्तस्तदा देवैर्गणाध्यक्षैर्गजाननः। अभिषिक्तस्तदा देवैर्गणाध्यक्षैर्गजाननः। अभिषिक्तस्तदा देवैर्गणाध्यक्षैर्गजाननः। अभिषिक्तस्तदा देवैर्गणाध्यक्षैर्गजाननः। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्बसाङ्करी। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्बसाङ्करी। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्बसाङ्करी। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्बसाङ्करी। वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्या दुःखतो धुना। वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितो धुना। वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितो धुना। वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितो धुना। शिवोऽपि तस्य शिरस्दत्त्वा स्वकरपदपङ्कजम्। नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवोऽपि तस्य शिरसि दत्त्वा स्वकरपङ्कजम्। शिवोऽपि तस्य शिरसि दत्त्वा स्वकरपङ्कजम्। उवाच वचनं देवान् पुत्रो ये मिति मे परः। उवाच वचनं देवान् अयमिति मे परः। उवाच वचनं देवान् पुत्रो ये मिति मे परः। उवाच वचनं देवान् अयमिति मे परः। उवाच वचनं देवान् अयमिति मे परः। तो भगवान शंकर ने तो गणेश जी को जिला भी दिया। भगवान शंकर ने देवी के पुत्र का त्रिशूल से सिर काट भी दिया और दूसरा सिर ला करके जोड़ करके भगवान शंकर ने जीवित भी कर दिया। तो जिसको जिलाने की औषधि मालूम हो वो किसी को मार दे तब भी कोई परेशानी नहीं। जो जीवित करना जानता हो, जिसके पास जिलाने का उपाय है, पुनः जीवन दान देने का शक्ति है, वो किसी को मार दे तब भी कोई तकलीफ नहीं, फिर वो जीवित कर देगा। लेकिन जिसको जीवित करने की औषधि नहीं है, जिसको जीवित करना नहीं आता, उसको किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। अगर आप किसी को मनाना जानते हैं तो आप नाराज कर दो। कई लोगों के पास मनाने की इतनी कला होती है कि महाराज घंटे भर से आप गुस्सा कर रहे हैं, 2 मिनट में पता नहीं कैसे मना लेते हो। वो पैर भी पकड़ लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे और कहेंगे अब मान भी जाइए, और वो मना करके फिर साथ में लेकर के जाएंगे। कई लोगों के पास मनाने की इतना ज़्यादा कला होती है, वो किसी को नाराज कोई है तो बहुत जल्दी मना लेते हैं, हाथ भी जोड़ने को तैयार हैं, क्षमा भी मांगने को तैयार हैं, सिरे से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो जिसके पास मनाने का नुस्खा है वो नाराज करे लोगों को, क्या तकलीफ है, मना लेगा। लेकिन जिसको मनाने का नुस्खा नहीं मालूम है वो किसी को नाराज भी न करे, ये ध्यान रखें। हम लोगों में यही परेशानी है, हम मनाना तो किसी को जानते हैं, नाराज सबको करते हैं। परिणाम होता है कि घर परिवार आस पड़ोस पास सब हमसे नाराज ही हो गए।
अब कोई कहता है आप अपनी गलती मान लो, क्षमा मांगो, बोले नहीं हमारी गलती है ही नहीं है, तो तुमने नाराज क्यों किया? जब तुमको मनाने की कला नहीं है तो तुम नाराज भी किसी को मत करो। भगवान शंकर के पास जीवन दान देने की शक्ति है, तो गणेश जी का सिर काट दिया, सिर जोड़ दिया वहां पर। दक्ष महाराज का सिर काट दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया वहां पर, क्योंकि उनको जीवन देने की शक्ति है, वो जानते हैं जीवित कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो गणेश जी महाराज जब उठ करके बैठ गए तो भगवान शंकर ने उनको अपने समस्त गणों के ऊपर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अभिषिक्तस्तदा देवा देवैर गणाध्यक्षैर गजानन। गजानन भगवान को शिव पुराण में लिखा है, भगवान शंकर ने गणाध्यक्ष बना दिया, वो सबके अध्यक्ष हो गए। वेद में लिखा है भगवान शंकर केवल गणाध्यक्ष नहीं हैं, गणा नाम जीवा नाम अध्यक्षा गणाध्यक्षा। एक दृष्टि से देखा जाए तो हम आप भी भगवान शंकर के गण हैं, जीव मात्र ही भगवान का गण है, और हम आप सबके अध्यक्ष वो हैं, इसलिए वो गणाध्यक्ष हैं। वो देवताओं के भी अध्यक्ष हैं, हम जीवों के भी अध्यक्ष हैं, और भगवान शंकर के गणों के भी अध्यक्ष हैं। और वेद भगवान तो कहते हैं कि भगवान गणेश परमात्मा ही हैं, कोई दूसरे। देखो, ज्यादा पूजा न कर पाओ तो सनातन धर्म आदेश देता है कि कम से कम 5 देवताओं की पूजा तो कर लो। ज्यादा कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कम से कम पंचदेव उपासना तो सनातन धर्म के लिए आवश्यक है। आजकल बस एक बात चल रही है, एक को भजो, 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 और पता नहीं कैसा कैसा वो लोग तर्क देते हैं कि बस तर्क फिट बैठ जाता है। हम लोग कहते हैं आज तक जो गायत्री जप किया, जो गणेश जी का जप किया, जो शंकर को भजा, वो सब बेकार हो गया, एक को ही भजना चाहिए था। ऐसा ऐसा बढ़िया तर्क देते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है एक को नहीं, कम से कम पंचदेव उपासना तो हम आपके जीवन में होना चाहिए। पंचदेव उपासना सबको करना चाहिए। अयोध्यावासी कितने बड़े राम भक्त हैं, ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा क्या? उनकी भक्ति का प्रभाव है कि साक्षात परमात्मा श्री राम उनके यहां बालक बन करके अयोध्या में खेले। जब भगवान वन में थे तो सब लोग अयोध्यावासी चित्रकूट गए, और चित्रकूट गए तो सब राम राम करते गए। वहां लिखा है कि सबको मनु सने सुरा सब छाके, ऐसे राम नाम में सब मगन थे कि कहीं पैर रखते तो कहीं पड़ रहा था, ऐसे सब जा रहे थे राम जी के लिए। और वहां जाकर के सब मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, और आप मानोगे मंदाकिनी में स्नान करके सब गणपति पूजन कर रहे हैं, माता जी का पूजन कर रहे हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, और इतना सब करके और सब राम जी का भजन कर रहे हैं। मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, एक दो पंक्ति श्री रामचरित मानस की सुने। करी मज्जन पूजहि नर नारी, करी भजन पूजहि नर नारी, करी मज्जन पूजहि नर नारी, करी भजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गौरी त्रिपुरारी तमारी, हरि मज्जन पूजहि नर नारी, हरि मज्जन पूजहि नर नारी, हरि मज्जन पूजहि नर नारी, हरि मज्जन
बंदी बहोरी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम। तो हम अपने मन से कह दें कि इनको पूजो बाकी मत पूजो, उनको पूजो बाकी मत पूजो, लेकिन सनातन धर्म में ये बात कही गई है कि पंचदेव उपासना तो करना चाहिए, गायत्री उपासना तो करना चाहिए, संध्या गायत्री तो करना चाहिए, तो हम लोगों को करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं हमको होली रंग खेलना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा फिर अमेरिका वाले होली खेलेंगे, तुम्हारा त्यौहार है, तुमको खोलना चाहिए, तुमको क्यों नहीं पसंद है? रक्षाबंधन पसंद नहीं है, दशहरा पसंद नहीं है, आजकल लोग दूसरों की चीज़ पसंद करते हैं, क्या करो? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने धर्म के मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात है। तो कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की बड़ी सुंदर बाल लीला का वर्णन है। तो कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश, कभी कार्तिकेय भगवान नाराज होकर के गणेश जी की तरफ दौड़ते तो कार्तिकेय भगवान तो गणेश जी को हाथ से ही पकड़ते, लेकिन गणेश जी हाथ से हाथ भी पकड़ते, अपनी सूंड से गला भी पकड़ते। कई बार ऐसा होता कि मां पार्वती रसोई बना रही होती और गणेश जी रोने लगते, तो माता जी वही रसोई घर से पूछती, हे रंब किमम रोदसी कथम, अरे गणेश तू क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? तो गणेश जी कहते, कर्णोर उठाते अग्निभुक, ये जो अग्निभुक है, ये जो कार्तिकेय है, ये हमारा कान पकड़ता है। माता पार्वती कहती, अरे कार्तिकेय तू गणेश का कान क्यों पकड़ता है? कार्तिकेय कहते हैं कि मां ये हमारी आंखें गिनता है। अब गणेश जी के कार्तिकेय भगवान को 6 मुख हैं, तो 12 आंखें हैं कार्तिकेय भगवान को। तो गणेश जी महाराज चिढ़ाने के लिए पहले इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7, फिर कहते हम तो भूल गए, फिर इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7। तो माँ ये हमारी आंखें गिनता है। तो माता पार्वती कहती, गणेश तू कार्तिकेय की आंख क्यों गिनता है? गणेश जी कहते, माँ ये हमारी तरफ देखता है। अरे तुम्हारी तरफ देखता है तो क्या हो गया? बोले माँ जब ये हमारी तरफ देखता है तो हमको डर लगता है। कार्तिक माता पार्वती कहते हैं, तुम्हारा बड़ा भैया है तो तुमको डरने की क्या जरूरत है, क्यों डर लगता है तुमको? बोले इसलिए डर लगता है कि जब हमारे बाबा भगवान शंकर तीसरा आंख खोलते हैं तो आग लग जाती है, प्रलय मच जाता है, और इसके 12 आंख हैं, हम सोचते हैं क्या होगा, इसलिए मुझको डर लगता है। ऐसे दोनों भाई तमाम लीलाएं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्तिकेय भगवान नाराज होकर के गणेश जी की तरफ दौड़ते हैं, तो गणेश भगवान अपने सूंड में पानी रखते हैं और वही पानी उनके ऊपर फेंक देते हैं।
और देवता दोनों सरकार की बहुत सुंदर बाल लीला देख करके बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रो शरण पंकजम। पुत्रस्य महातीर्थम शरण पंकजम। पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रो शरण पंकजम। पुत्रस्य च महातीर्थम शरण पंकजम। अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। 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 इदं सन्निहतं तीर्थं सुकर्म धर्म संपन्नम्। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनम्। इदं सन्निहतं तीर्थं सत्कर्म धर्म साधनम्। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनम्। पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेह सुशोभनम्। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवपुराण में लिखा है कि पुत्रस्य च महत् तीर्थम पित्रोशरण पंकजम। पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? पुत्र पुत्रवधू के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण ही हैं। ये बात शिव पुराण में भी व्यास जी ने लिखा है और ये बात गणेश पुराण में भी, एक ही बात दोनों जगह। एक भक्त हुआ जिसका नाम था पुंडरीक। पंढरपुर जो गए होंगे उनको ध्यान होगा, महाराष्ट्र में पंढरपुर जाया जाता है, सोलापुर से पंढरपुर। पुंडरीक भक्त हुआ, कहते हैं माँ बाप उसके घर में थे, लेकिन वृद्ध थे, आसक्त थे, माँ बाप चल फिर नहीं सकते थे, बड़े तकलीफ में थे, लेकिन पुंडरीक तीर्थ यात्रा में निकल गया। और तीर्थ यात्रा में पुंडरीक काशी पहुंचा। तो हम आप तीर्थ में जाते हैं तो हर क्षेत्र के पंडा जी होते हैं, आपको बताना होगा हम टोंक से आए हैं, तो वो पंडा जी मिल जाएंगे। दूसरे पंडा आपको परेशान करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो आपको व्यवस्था दिलवाएंगे। आपको पैसा कम पड़ जाएगा तो पैसा भी दे देंगे और कहेंगे टोंक आकर के मैं ले लूंगा आपसे। तो पुंडरीक पंढरपुर के जो पंडा थे उनके यहाँ काशी में रुका, 4-5 दिन रहा। तो उसने देखा कि सुबह 4 बजे बड़े दिव्य दिव्य स्त्री पुरुष पंडा जी के यहाँ पधारते हैं और पंडा जी के सारे घर का काम, साफ सफाई, चौका बर्तन पोछा, सब कुछ वो दिव्य स्त्री पुरुष करते हैं। एक दिन पुंडरीक ने पंडा जी से इसका रहस्य पूछा कि रोज सुबह आपका दरवाजा जगमग रहता है, घर पूरा जगमग रहता है, इसका रहस्य हम जानना चाहते हैं। और 4 बजे सुबह दिव्य दिव्य स्त्री पुरुष पधारते हैं और आपके घर को जगमग करके जाते हैं, सब सेवा करते हैं आपके यहाँ, आप में क्या विशेषता है? तो पंडा जी ने कहा कि हमारी ठाकुर सेवा है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं वो ठाकुर सेवा आपको दिखाऊं।
और उसी ठाकुर सेवा का प्रभाव है कि हम पर देवी देवता भी रीझ गए हैं और हमारे घर का काम तो देवता करते। किसी के घर का काम प्रेत करता होगा, किसी के घर का काम भूत करता होगा, लेकिन हमारे घर का काम तो देवता करते हैं, क्योंकि हमने हमारे इष्ट की पूजा की है। तो पुंडरीक ने कहा हम आपके इष्ट देव को देखना चाहते हैं। तो पंडा जी अंदर लेकर के गए तो एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध स्त्री एक सुंदर आसन पर दोनों विराजमान थे। बगल में फल फूल रखा है, जल रखा हुआ है। पंडा जी ने कहा ये हमारे वृद्ध माता पिता हैं, अब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी सेवा करते हैं, ऐसे करते हैं यही हमारे गौरी शंकर भगवान हैं, ऐसा मान करके गए। तो हमारी इस पितृ भक्ति से इतने विश्वनाथ बाबा प्रसन्न हैं कि हमारे घर का काम तो देवी देवता करते हैं। पुंडरीक बहुत पछताया कि बूढ़े माँ बाप को जिनकी कौन सेवा कर रहा होगा, हम छोड़ के तीर्थ यात्रा, फिर तो वापस काशी से पंढरपुर चला गया और उसने अपने माँ बाप की बड़ी सेवा किया। और माता पिता की सेवा का क्या चमत्कार होता है कि द्वारिका से भगवान पंढरपुर आ गए और भगवान ने कहा पुंडरीक मैं आ गया, द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ आया हूँ। पुंडरीक ने कहा थोड़ी सेवा में हूँ और जैसे हमको समय मिलेगा आपसे जरूर मिलूंगा, लेकिन उसको समय ही नहीं। सुबह से दोपहर हो गया, भगवान ने कहा मैं खड़ा हूँ, भले आदमी कोई आसन तो दे दो। तो एक ईंट पड़ी थी, उसको दे दिया कि इसी पर आप तब तक खड़े रहिए, फिर हमको जैसे फुर्सत मिलेगी तैसे आपसे मिलूंगा। और भगवान उसी ईंट पर आज तक खड़े हैं और ईंट से इट्ठल इट्ठल होते हुए भगवान का नाम ही विट्ठल पड़ गया। बोले विट्ठलनाथ भगवान की। तो कहते हैं कि भगवान वहां आज भी खड़े हैं। शिव पुराण में लिखा है कि पुत्र पतु पुत्र वधू तीर्थ यात्रा में जाने चाहते हैं और सासू ससुर बहुत वृद्ध हैं घर में, अब कैसे जाएं? उसके सासू ससुर को कौन पानी पिलाएगा, कौन रोटी देगा, कौन देगा? लेकिन वो तो तीर्थ जाना चाहते हैं। तो शिव पुराण में भगवान व्यास कहते हैं कि वो अगर जाएंगे तो उनको पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो एक काम करें कि वो माता पिता की, वृद्ध माता पिता की सेवा करें, लेकिन तीर्थ यात्रा फिर तो उनका भी बुढ़ापा आएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तीर्थ यात्रा का क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं वृद्ध माता पिता का चरण धो करके थोड़ा सा चरणामृत ले लें और बाकी चरणामृत से दोनों पुत्र पुत्र वधू स्नान कर लें, उनको घर बैठे बैठे सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो। ऐसे ही शिव पुराण में लिखा है कि पति बहुत ज़्यादा बीमार है और कोई संघ जा रहा है तीर्थ यात्रा में, बहुत बहनें जा रही हैं, और पत्नी अगर कहे कि हम तीर्थ जाना चाहते हैं और पति कहे कि यहाँ परिवार वाले सब हैं, हम रह लेंगे, कोई बात नहीं, तुम हो आओ, तो चले जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन पति बहुत ज़्यादा बीमार हो और पत्नी से कहे कि नहीं जाना चाहिए, हम तो बहुत अस्वस्थ हैं, फिर हमको पानी कौन देगा? और पत्नी ऐसे पति को छोड़ करके अगर तीर्थ यात्रा में चली जाए तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। शिव पुराण में व्यास जी कहते हैं सारा तीर्थ करने के बाद भी पाप लगेगा। अब लेकिन वो स्त्री करे क्या? 50 साल की उम्र में पति बीमार पड़ गया, कोई तीर्थ हुआ ही नहीं और संग जा रहा है, अब वो क्या करे? तो व्यास जी कहते हैं पति का चरण, उसको तीर्थ का कैसे फल मिले? तो कहते हैं पति का चरण धो करके और थोड़ा सा उसका जल पी लें और बाकी उसी जल से वो स्नान कर लें तो सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जो पति पत्नी स्वस्थ होना वो ऐसा मत करना। आप तो तीर्थ यात्रा में जाना, तीर्थ की बहुत महिमा है, आप लोग जाना, दर्शन करना। व्यास जी कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उनके लिए कह रहे हैं। और सासू ससुर बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने कहा बच्चों हम सारा तीर्थ किए हैं,
हम राजी हैं, आप दोनों घूम करके आओ, वृंदावन जाओ, 4 धाम जाओ, फिर आप जाना, आप बहाना मत बनाना। आप तो जाना, तीर्थों की बहुत महिमा है, लेकिन अगर वो बीमार हैं तब के लिए ये नियम शास्त्र में बताया गया। इसके बाद दोनों भाई गणेश जी और कार्तिकेय दोनों कहते हैं हमारा विवाह पहले करा दो, तो हमारा विवाह पहले करा दो। तो एक शर्त हुई कि पार्वती मैया ने कहा दोनों भाई में जो नाच करके बढ़िया दिखाएगा उसका विवाह पहले हो। तो गणेश जी तो संगीत के बहुत बड़े पंडित हैं, गायन वादन नृत्य सबके पंडित हैं, वो बहुत सुंदर नृत्य करके बताए। लेकिन कार्तिकेय तो सेना अध्यक्ष हैं, वहाँ नृत्य करने का क्या काम है। वो तो गीता में भगवान कहते हैं सेनानी नाम हम स्कंधा, जितने सेनापति हैं उसमें कार्तिकेय मैं हूं। देवताओं की तरफ से जहां जहां सेनापति के पद पर रह करके युद्ध किए, सब जगह कार्तिकेय विजयी हुए हैं। अब मिलिट्री वाले से कहो कि तुम गाओ, तुम नाचो, कहेगा वो हमारी बस की बात नहीं है, हमको तो डंडा दे दो, आप लोग नाचो गाओ, हम आपकी रखवाली करेंगे, कोई आ नहीं पाएगा, लेकिन नाचना तो हमारी बस की बात नहीं है। तो कार्तिकेय भगवान तो मना कर दिए। तो दूसरा, पूरे तीर्थों की यात्रा करके जो आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय भगवान ने अपना शरीर ही काम में लिया, वो तो मोर्क वाहन पर बैठ करके चले गए तीर्थ यात्रा में, धरती की यात्रा में। और गणेश ने कहा कि माता पिता ही संतान की धरती होती है। बुद्धिमान गणेश ने माँ बाप की परिक्रमा कर लिया और सिद्ध कर दिया कि विवाह पहले हमारा होना। फिर तो बाजे बज गए। और कहते हैं विश्वरूप नाम के प्रजापति जिनकी 2 पुत्रियां थीं, एक का चाहे रिद्धि सिद्धि कह लो चाहे सिद्धि बुद्धि कह लो, एक ही बात है। शिव पुराण में सिद्धि बुद्धि नाम दिया है, उनका स्वयंवर रखा गया। और शिव पुराण में लिखा है कि गणेश जी को दोनों कन्याओं ने माला पहना दिया। अरे भगवान शंकर ने कहा बाप का कुछ असर तो बेटा में आते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही सही, हमारे 2 विवाह हुए तो बेटा ही कम क्यों रहेगा। और भगवान गणेश का रिद्धि सिद्धि अथवा सिद्धि बुद्धि के साथ भगवान खूब बाजा बजा और भगवान का विवाह होता है। वही झांकी आज हम लोग शिव महापुराण में दर्शन करेंगे, जहाँ सिद्धि बुद्धि की सुंदर भगवान गणेश की झांकी बरमाला पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उत्सव महोत्सव जहाँ मनने जा रहा है, हम वहीं पहुँचे बड़ी श्रद्धा से। इसी कीर्तन के साथ हम लोग पहुँचेंगे, भगवान के विवाह में शामिल होंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे गणपति जी की दुल्हन बना, मुझे गणपति जी की दुल्हन बना, मुझे गणपति जी की दुल्हन बना दो, मुझे गणपति जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे गणपति जी की दुल्हन बना 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 दो।
गणपति जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे गणपति जी की दुल्हन बना दो। मुझे गणपति जी की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं। ओ भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख पर लगाऊं। और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। भोले को बुला के सतगुरु को बुला के फेरे पड़वारो। बुला के हट लेवा तो करवा दो। भोले को बुला के फेरे पड़वा दो। भोले को बुला के फिर तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे मुझे गणपति जी की दुल्हन बना दो। 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 बोलो गणेश जी महाराज की जय।